100 गांव की 100 खबरें। काशीपुर को पौड़ी के बुखाखाल से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 309 रामनगर के पास बंद। यहां का धनगढ़ी नाले में जबरदस्त उफान। NH 309 मोहान के पास बंद। यहां पनाली नाला उफान पर, गाड़ियों का लगा जाम, कई यात्री फंसे। चमोली में मानसून का सबसे ज्यादा असर सड़कों पर दिखा। बद्रीनाथ हाईवे पर भनेर पानी, कोडिया कुहेड़ के साथ ही नंदप्रयाग हिलेरी स्पॉट और कर्णप्रयाग के पास नए स्लाइड्स जोन ने सबसे ज्यादा लोगों को परेशान किया। पहाड़ों पर जोरदार बारिश का असर मैदानी इलाकों पर भी दिखाई दे रहा है। मुरादाबाद में भारी बारिश से नदियां उफान रही हैं और वहीं कई गांव जलमग्न हो गए हैं। रेलवे स्टेशन के अंडरपास में भी पानी रिसने से बड़ा खतरा। मौसम विभाग के मुताबिक बिजनौर के कालागढ़ डैम से छोड़ा जा रहा है रामगंगा में पानी। ऋषिकेश में गंगा नदी के जल स्तर में धीरे धीरे कमी दर्ज की जा रही है। 2 दिनों के बाद ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान के नीचे बह रही है। सीतापुर में बाढ़ का पानी अब चारों तरफ मचा रहा तबाही। चकदहा से शंकरपुर जाने वाले मार्ग पर लगा खड़ंजा पानी के तेज धारा में बहा। काशी में उफनाई गंगा, शिवलिंग पर भी दिखा बाढ़ का असर। पानी में पूरी डूबी नजर आ रही है महादेव की शिवलिंग। घाट के किनारे रह रहे लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। नाव पर लोग लगा रहे दुकान, नाव के जरिए ही बेचा जा रहा सामान। वाराणसी में बाढ़ का कहर जारी। गंगा के उफान से हर तरफ पानी ही पानी। पानी में डूब गया मंदिर। पानी पानी हुई वाराणसी। प्रसिद्ध घाट पर भरा पानी ही पानी। लोगों को हो रही भारी परेशानी। उन्नाव में गंगा नदी में पिछले 36 घंटे में 1.10 मीटर से अधिक जल स्तर बढ़ा। डीएम का दावा है कि बाढ़ आने की स्थिति पर हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं। देवरिया में उफान पर नदियां। कई वार्डों और गांव में घुसा बाढ़ का पानी। अपनी जान जोखिम में डालकर घरों से बाहर जाने को मजबूर लोग। शाहजहांपुर में गंगा नदी की बाढ़ के साथ गर्रा नदी ने भी एक बार फिर कहर बरपाया। बाढ़ की चपेट में आए कई गांव, किसानों की फसलें हुई बर्बाद। हरिद्वार से गंगा में आए भरा पानी से संभल में गंगा उफनाई। राजघाट गंगा तट पर खतरे के निशान के ऊपर गंगा। मुरादाबाद में बारिश से बड़ी परेशानियों के बीच नाव के जरिए सफर कर रहे लोग। सड़कों पर लबालब पानी भरने से लोग परेशान। बाढ़ से पहाड़ से मैदान तक सैलाब ही सैलाब। सड़कों पर नदियों सा नजारा। बाढ़ के पानी में डूबे लोगों के घर। उन्नाव में बालू खनन माफिया पर डीएम ने अवैध बालू भंडारण पर की बड़ी और सख्त कार्रवाई। डीएम ने फर्म पर 2.25 करोड़ का जुर्माना लगाते हुए 15 दिनों में जमा करने के सख्त निर्देश दिए। मथुरा के बरसाने में बिजली चोरी के खिलाफ चलाया जा रहा छापेमार अभियान। गांव में बिना मीटर चोरी से बिजली जलाने वालों के खिलाफ की जा रही सख्त कार्रवाई। एटा के थाना जेतोरा पुलिस ने 24 घंटे में केस सुलझाया। युवती के साथ फोन पर अभद्रता करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। सीतापुर में बाढ़ के पानी से बचने के लिए ग्रामीणों ने किराए पर पटरा बल्ली लेकर लकड़ी का पुल बना दिया। प्रशासन बना मूक दर्शक। हमीरपुर में सोशल मीडिया में अवैध असलहों के साथ वायरल फोटो और वीडियो से पुलिस की पहल। हेल्पलाइन मोबाइल नंबर चालू कर आम लोगों से मदद मांगनी शुरू की। कानपुर देहात में जिला जेल में कैदी ने किया आत्महत्या का प्रयास। गंभीर रूप से घायल कैदी का जिला कानपुर के हैलेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस के धोलाकुआ से आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार। मुठभेड़ में पकड़े गए आतंकी का नाम अबू यूसुफ। आतंकी के पास से 2 आईईडी भी बरामद। यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है आतंकी। मुठभेड़ के दौरान चली कई राउंड गोलियां। दिल्ली को दहलाने की थी बड़ी साजिश। दिल्ली में टीमें मुस्तैद। एनएसजी की टीम ने डिफ्यूज किया आईईडी विस्फोटक। आईएसआईएस के एक आतंकी को आईईडी के साथ किया गया था गिरफ्तार। दिल्ली में स्पेशल सेल और आतंकियों के बीच हुई थी कई राउंड फायरिंग। आतंकी के पास से मिली गाजियाबाद नंबर की बाइक बरामद। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकी ने किया बड़ा खुलासा। आतंकी अबू यूसुफ ने खुलासा किया राम मंदिर भूमि पूजन के बाद विस्फोट की थी योजना। आतंकी ने किया खुलासा। भूमि पूजन 1 महीने के अंदर धमाके की थी तैयारी। दिल्ली मुंबई में भी थी धमाके की प्लानिंग।
दिल्ली में आईईडी के साथ एक आईएसआई के एजेंट की गिरफ्तारी के बाद नोएडा में हाई अलर्ट, जगह जगह बैरिकेडिंग लगा पुलिस टीम कर रही है चेकिंग। प्रतापगढ़ में लाइव फायरिंग का वीडियो वायरल, बाटी चौका पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, विशाल नाम के शख्स पर फायरिंग का आरोप। मेरठ में एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने वाले रैकेट का पर्दाफाश, यूपी हरियाणा उत्तराखंड दिल्ली में फैले थे तार, 35 करोड़ से ज्यादा की किताबें और मशीनें बरामद। मिर्जापुर में स्कूटी सवार महिला सिपाही उज्जवल सेंगर को अज्ञात वाहन ने कुचला, हादसे में महिला सिपाही की मौके पर मौत। पडेरी थाना क्षेत्र के भरपुरा रोड की घटना। ललितपुर में मोबाइल की रिपेयरिंग के दौरान अचानक फटी बैटरी, हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र में युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, पुलिया के पास शव फेंका, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में पिता करता रहा अपनी 15 साल की बेटी के साथ रेप, पीड़िता ने एक बच्ची को दिया जन्म, बच्ची की हुई मौत। चंपावत जिला अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर दंपति समेत दूसरे स्टाफ को वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल के पीएमएस का कहना है कि डॉक्टर समेत अस्पताल का 25 लोगों का स्टाफ वेतन का इंतजार कर रहा है। अमरोहा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल, एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। बागपत में फर्जी बिजली एसडीओ को ग्रामीणों ने पकड़ा, एक मकान में छापा मारकर 30,000 की रिश्वत मांग रहा था नकली एसडीओ, इंदिरा कॉलोनी का मामला। एटा में पुलिस कस्टडी से फरार हुई नाबालिग लड़की गुस्साए परिजनों ने किया थाने का घेराव, एटा के आवागढ़ थाने का मामला। लखनऊ में विधायक के फर्जी पत्र वायरल, मामले में एफआईआर दर्ज, विधायक देवमणि द्विवेदी का फर्जी पत्र हुआ था वायरल। कानपुर देहात में विकास दुबे के एक और साथी ने किया सरेंडर, शिव दुबे ने न्यायालय में किया सरेंडर, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। आगरा में जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, थाना जगदीशपुरा इलाके की घटना। वजीरगंज थाना क्षेत्र के मुरादाबाद फरुखाबाद हाईवे पर चलती रोडवेज बस में लगी आग, ड्राइवर और यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान। अमरोहा की एक्सपोर्ट कंपनी पर एनजीटी ने लगाया 1 करोड़ 90 लाख का जुर्माना, कंपनी को बताया फ्रॉड, प्रदूषण और पानी के इस्तेमाल में की गई गड़बड़ी। फिरोजाबाद में फर्जी रेल टिकट गिरोह का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। अमेठी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 2 करोड़ 15,224 किसानों को सहायता धनराशि की 6वीं किस्त मिली, लोगों में खुशी की लहर। राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच ने की एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग, वकीलों पर हो रहे हमलों पर जताई चिंता, मांग पूरी न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। महेश नेगी मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूका सरकार का पुतला, डीएनए जांच की मांग की, कहा मामले में हो दूध का दूध पानी का पानी। खटीमा में भी बीजेपी विधायक महेश नेगी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुतला फूंककर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। टिहरी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महेश नेगी के डीएनए टेस्ट की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, सरकार पर लगाया नेगी को बचाने का आरोप। देहरादून के इंदिरा कॉलोनी चखुवाला में 14 जुलाई की रात को पुश्ता गिरने से हुई गर्भवती समेत 4 की मौत के मामले में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों की टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, रिपोर्ट में हादसे का कारण पुश्ते के पीछे भारी मात्रा में मलबा डंप बताया गया। ईंट भट्टों के प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नई पहल, 20 सितंबर तक सभी भट्टों को जिग जैग तकनीकी लगाने का निर्देश। टिहरी के प्रतापनगर में मारा गया आतंक का पर्याय बना आदमखोर गुलदार, 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मिली सफलता। उत्तरकाशी से बच्चों के लिए एक अच्छी खबर, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की छात्र छात्राओं को उनके मार्कशीट उनके घर पहुंचाया जाएगा, कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। रुद्रप्रयाग के जखोली में आपदाग्रस्त गांव सिरवाड़ी का डीएम ने किया निरीक्षण, पीड़ितों को जल्द मदद का दिया निर्देश। अपनी आवाज से जन आंदोलनों में जान फूंकने वाले पहाड़ के गिरदा की आज 10वीं बरसी, गिरदा को गए हुए 10 साल हुए, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। रामनगर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोती सिंह नेगी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। हमीरपुर के किसानों को यूरिया खाद न मिलने की वजह से कांग्रेसी पदाधिकारियों का प्रदर्शन, राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। चारों धामों को रेल लाइन से जोड़ने का महाप्लान, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ तक पहुंचेगी ट्रेन, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी 327 किलोमीटर रेल लाइन की जानकारी। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज सत्र विधेयक पास, विधानसभा में हंगामे के बीच सभी सत्र विधेयक हुए पास। विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, सीएम योगी ने कहा रोम का नाम लेने वाले आज राम का नाम ले रहे हैं। विधानसभा में विरोधियों पर सीएम योगी का हमला, कहा तिलक तराजू कहकर समाज में विभाजन किया गया।
सीएम योगी ने आप नेता संजय सिंह पर बोला हमला, कहा यूपी में सीएम को अच्छे से नियंत्रित कर रहे। सीएम योगी ने विधानसभा में संबोधित करते हुए कहा, विभाजनकारी नीति पर काम कर रहा है विपक्ष, इतिहास ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही गणेश चतुर्थी, 126 साल बाद बन रहा दुर्लभ संयोग, घर घर विराजेंगे गणपति। शाहजहांपुर में मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी, गणेश चतुर्थी के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने और मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालने पर प्रतिबंध। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। गणेश चतुर्थी के मौके पर सीएम योगी ने भी ट्वीट कर दी बधाई। सीएम योगी ने लिखा, भक्तजनों को पावन श्री गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, कहा, श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ समस्त मानवता के विघ्न विनाश की अनंत कामनाएं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने श्रम मंत्री हरीश सिंह रावत को कोरोना संक्रमण फैलाने का जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस का आरोप, राशन किट बांटने में अनियमितता की गई है। कानपुर में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही, कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले 4 जूनियर डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव, नहीं है डॉक्टर के संक्रमण से सुरक्षा के कोई इंतजाम। पौड़ी में लगातार कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही प्रशासन की चिंता बढ़ी, 2000 से ज्यादा सैंपलों की जांच होनी बाकी। बांदा में लगातार सामने आ रहे कोरोना के केस, 16 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। आगरा के एसडीएम बा कोरोना पॉजिटिव, एसडीएम अब्दुल बासित की आज आई रिपोर्ट। चित्रकूट में पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य को हुआ कोरोना। सीएमआर के मुताबिक शुक्रवार को एक दिन में रिकॉर्ड कोरोना टेस्टिंग हुई। कल कुल 10,23,836 सैंपल टेस्ट किए गए। देश में लगातार हो रही कोरोना की जांच, अब तक देश में 3,44,00,000 से ज्यादा लोगों के लिए गए कोरोना के सैंपल टेस्ट। दुनिया में कोरोना का कहर जारी, कोरोना संक्रमित मरीजों की पूरी दुनिया में 2,30,00,000 से ज्यादा हुई संख्या। कोरोना वायरस से लोगों की हो रही मौत, दुनिया भर में अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 8 लाख के पार। देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी, कोरोना मरीजों की संख्या 30 लाख के पार। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 29,75,702। देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 6,97,330। कोरोना मरीजों की संख्या में फिर बड़ा उछाल, 24 घंटे में आए 69,867 नए केस। कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा। देश में अब तक 55,794 लोगों ने महामारी के कारण गंवाई जान। भारत में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में कोरोना से 945 मरीजों की गई जान। देश में कोरोना से ठीक होने वाले संख्यों की 22 लाख के पार, अब तक 22,22,578 लोग हो चुके हैं ठीक। कानपुर देहात में जिले में लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या, एक दिन में 2 पुलिसकर्मी समेत 21 नए कोरोना मरीज मिले। जिले में 675 कोरोना पॉजिटिव। जालौन में सामने आए कोरोना के 33 नए मामले, जिले में 1056 हुई मरीजों की संख्या। कोरोना से अब तक ठीक हुए 809 मरीज। बहराइच में कोरोना के 44 नए मरीज मिले, जिले में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1600 के पार। तो छुट्टी से वापस आने वाले पुलिस जवानों का अब होगा कोरोना टेस्ट, साथ ही इन जवानों को ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले 1 हफ्ते क्वारंटीन रहना पड़ेगा। उन्नाव में कानपुर लखनऊ हाईवे पर बेकाबू रोडवेज बस सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई। बस में 24 यात्री सवार थे, 4 गंभीर रूप से घायल। चंदौली पुलिस ने फर्जी पुलिस बनकर ट्रकों से वसूली करने वाले गैंग का किया खुलासा। इनके पास से 1 कार, बिना नंबर प्लेट लगी बाइक, 4 मोबाइल फोन बरामद। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में भागीरथी नदी पर बने झूला पुल के खंभे पर एक युवक चढ़ गया और जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आत्महत्या की धमकी देने लगा। नोएडा की एक कंपनी में लाखों रुपए की चोरी का वारदात सामने आई है। चोरी का वारदात फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कानपुर में तहसील गेट पर वकीलों ने युवक के साथ की मारपीट। तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरह से वकील लात घूंसों से मारपीट कर रहे हैं। हापुड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश का सड़क पर आतंक देखने को मिला। चाकू लहराते बदमाश का वीडियो वायरल।